नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्सेटाइल विजन्स पर, जहां आपको मिलती है सबसे मजेदार और दिलचस्प वेब सीरीज की कहानियां, वो भी पूरी हिंदी में। आज हम लेकर आए हैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन ड्रामा के सीजन 2 का पहला भाग, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खास दिन से। आज फांग और शाओची की शादी है। शाओची एक बेहद खूबसूरत ड्रेस में एंट्री लेती है और सच में किसी परी से कम नहीं लग रही होती। शाओची खुद बताती है कि वह एक एलियन है जो 2019 में केप डाउन प्लैनेट से धरती पर आई थी। यहाँ उसकी पहली मुलाकात फांग से हुई और एक छोटा सा तकनीकी हादसा हुआ। उसका एनॉन्सी यंत्र फांग के पास रह गया। इसी वजह से दोनों के बीच प्यार हो गया। हमें उनके कुछ पुराने प्यारे पल भी दिखाए जाते हैं। शाओची कहती है कि सारे अड़चनों को पार करके आज वे दोनों शादी के बंधन बंध रहे हैं। हर कोई बहुत खुश है। वेडिंग शुरू होती है। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए अंगूठियां पहनाते हैं। फांग शाओची को वही फायर रिंग पहनाता है जो उसने उसके खून से सीजन 1 की शुरुआत में बनाई थी। ये देखकर शाओची इमोशनल हो जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और शादी पूरी हो जाती है। लेकिन तभी माहौल पूरी तरह बदल जाता है। आसमान में हलचल मच जाती है। शाओची का साथी टर्टल हवा में उड़ जाता है और फिर शाओची भी। दरअसल उसके प्लेनेट के लोग उसे वापस ले जाने आए थे। फांग उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शाओची अचानक गायब हो जाती है। फांग उसे बचा नहीं पाता। इसके बाद हम शाओची को उसके ग्रह की जेल में देखते हैं, जहां उसे सजा दी जानी थी क्योंकि उसने अपने ग्रह के नियम तोड़कर पृथ्वीवासी फांग से शादी कर ली थी। फिर एलियन उसे अर्थ से जुड़ी सारी यादें मिटा देते हैं और ब्रेन वॉश करके एक झूठा नैरेटिव भर देते हैं कि फांग एक बुरा इंसान है जिसने हार्मोन एलिमेंट बनाया है, और जब शाओची अर्थ पर ड्यूटी पर थी तब उसने उसे फोर्सफुली शादी करने पर मजबूर किया। अब वापस पृथ्वी पर फांग को दिखाया जाता है जो एक इवेंट में अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहा था। उसी दौरान अचानक शाओची ऊपर से गिरती है और सीधा फांग के ऊपर गिरती है। दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते, लेकिन शाओची को उसकी बॉडी से जानी पहचानी स्मेल आती है। उसे फांग फेमिलियर लगता है। तभी फांग का असिस्टेंट मिस्टर हान वहां आ जाता है और उसे फांग कहकर बुलाता है। शाओची को एक झटका लगता है। ये तो वही मिस्टर फांग है और मैं तो इसकी वाइफ हूं। गुस्से में शाओची स्टेज पर जाकर सबके सामने चिल्ला देती है, ये आदमी सिंगल नहीं है, मैं इसकी वाइफ हूं। लेकिन तभी एक के बाद एक कई और औरतें आ जाती हैं जो सब खुद को फांग की वाइफ बताने लगती है। अब शाओची कंफ्यूज हो जाती है, ये सब क्या हो रहा है। मिस्टर हान उन सबको हटाने लगता है और शाओची को भी, पर शाओची टाइम को रोककर सीधे फांग के पास जाती है और जैसे ही उसे टच करती है देखती है कि फांग अभी भी मूव कर रहा है। वो चौंक जाती है, सब कुछ सही करने की कोशिश करती है और अचानक गायब हो जाती है। कट टू फांग के घर में उसके डैड और स्टेप मॉम टीवी पर ये सब देख रहे होते हैं। स्टेप मॉम अभी भी वैसी की वैसी ही है और फांग की बुराई करने लगती है। तभी उन्हें ली का वीडियो कॉल आता है जो स्टडी के लिए अब्रॉड गया हुआ है। कॉल में ली कहता है कि उसे क्लास के लिए निकलना है, पर हम देखते हैं वो तो एयरपोर्ट पर खड़ा है। आगे कहानी में हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर शियाओबू एक बेंच पर सो रही होती है। उसी समय 2 पुलिस वाले उसके पास आते हैं और उससे आईडी दिखाने को कहते हैं। घबराकर शियाओबू वहां से भागने लगती है। उसी दौरान वह ली के सामने से गुजरती है और ली को लगता है कि शायद वाले उसके पीछे हैं, तो वह भी भागने लगता है। दोनों एक जगह जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर में ली को समझ आता है कि असली टारगेट शियाओबू थी, नन की वो। लेकिन तभी पुलिस वाले फिर आ जाते हैं और उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं। ये दोनों फिर से भागते हैं और दूसरी जगह जाकर छिप जाते हैं। शियाओबू जो ली के बहुत करीब खड़ी थी, अचानक उसका बॉडी टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो एक टर्टल में बदल जाती है। ली जब बाहर आता है तो देखता है कि शियाओबू तो गायब है और उसकी जगह वहां एक कछुआ पड़ा है। इधर दूसरी ओर शाओची फांग के घर में घुस जाती है। अंदर जाकर देखती है कि वहां उसकी कोई भी चीज नहीं है। वो सोचती है कि शायद जब उसने फांग को छोड़ा तब फांग ने उसका सारा सामान हटा दिया होगा। अब वह हार्मोन एलिमेंट ढूंढने लगती है, लेकिन जैसे ही उसे फांग के आने की आहट सुनाई देती है, वो जल्दी से अलमारी में छुप जाती है। छुपकर वह देखती है कि फांग अपने कपड़े उतार रहा होता है।
वो इतना हैंडसम लगता है कि शाओची उसे देखकर खुद को संभाल नहीं पाती, लेकिन फिर किसी तरह खुद को कंट्रोल करती है। फांग वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। शाओची भी उसकी खुशबू के पीछे पीछे चली जाती है। जब वो फांग को नहाते हुए देखती है, फिर से दीवानी हो जाती है, लेकिन फिर से कंट्रोल करती है और सोचती है, अब जब वो सो जाएगा तब मैं हार्मोन एलिमेंट ढूंढूंगी। जैसे ही फांग सो जाता है, शाओची अपना काम शुरू करती है, पर तभी फांग नींद में उसे अपने पास बिस्तर पर खींच लेता है। फिर से शाओची उसकी स्मेल से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। वो सोचती है, अब बहुत काम कर लिया है, थोड़ा आराम भी कर लिया जाए, और वो भी फांग के पास सो जाती है। सुबह जब फांग उठता है तो देखता है कि शाओची उसके बिस्तर पर है और उसका हाथ उसकी छाती पर पड़ा है। वो घबराकर उसे जमीन पर गिरा देता है और पूछता है, तुम कौन हो? शाओची जवाब देती है, वैसे तो मैं नंबर 7 हूं, लेकिन पृथ्वी पर लोग मुझे चाय शाओची के नाम से जानते हैं। फांग हैरान होता है, तुम यहां कैसे आई? शाओची कहती है, मुझसे एक्टिंग मत करो, ये कि जैसे तुम्हें कुछ याद नहीं और तुम सिंगल लाइफ क्यों जी रहे हो। फांग को उसकी एक भी बात समझ नहीं आती। शाओची कहती है, हार्मोन एलिमेंट मुझे दे दो। ये सुनकर फांग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ लोचा है, मैं अभी इमरजेंसी नंबर डायल करता हूं। शाओची जवाब देती है, पति पत्नी में झगड़े तो होते रहते हैं, इसमें दूसरों को घसीटने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, मैं जा रही हूं, बाय। इतना कहकर वह भाग जाती है। के बाद फांग मिस्टर हान को कॉल करता है और उससे शाओची के बारे में जानकारी निकलवाने के लिए कहता है। अब सीन कट होता है। शाओची बार में होती है, जहां उसकी मुलाकात शाओबू से होती है, जो अब अपनी ओरिजिनल एलियन फॉर्म में है। शाओबू पूछती है, तुम अपनी फॉर्म में वापस कैसे आई? शाओची उसे पूरी बात बता देती है। फिर शाओबू पूछती है, क्या तुमने हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट किया? शाओची बताती है कि फांग के घर में तो नहीं मिला, शायद उसकी कंपनी में हो। शाओबू अब डेट और टाइम चेक करती है और बताती है कि अब 2000 माह चल रहा है। शाओची हैरान रह जाती है, क्या अभी तो 2000 वेड होना चाहिए? शाओबू बताती है कि स्पेसशिप क्रैश की वजह से वे दोनों गलत टाइमलाइन में आ गई है और अभी 2001 है। शाओची को याद आता है कि उसने फांग से 2009 में पहली बार मुलाकात की थी, यानी अब सब कुछ टाइम से पहले हो रहा है। उधर फांग मिस्टर हान के साथ अपनी मेमोरी बैंक चेक करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके बारिश होने के बाद वह आधी मेमोरी खो देता है। मेमोरी बैंक में शाओची का कोई भी डेटा नहीं मिलता। यह देखकर फांग हैरान होता है, फिर वो मेरे घर में आई कैसे? मिस्टर हान कहता है, शायद कोई क्रेजी फैन हो, लेकिन फांग कहता है, उसका व्यवहार ऐसा था जैसे वो मुझे पहले से जानती हो। अब फांग हान को कहता है कि वह उसके घर का सिक्योरिटी सिस्टम अपग्रेड करे। दूसरी तरफ शाओची एक चाय वाले कैफे में जाती है और वहां ठंडा पानी मांगती है। वो टाइम फ्रीज करके शाओबू को उस पानी में रख देती है ताकि वो वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ सके। अब शाओची चाहती है कि शाओबू सिग्नल भेजकर अपने ग्रह को बता दे कि वे कहां हैं, लेकिन क्रैश लैंडिंग के कारण शाओबू का नर्व सिस्टम डैमेज हो चुका होता है, इसलिए सिग्नल भेजना संभव नहीं। अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, यहीं रुककर मिशन पूरा करना। लेकिन शाओची पूछती है, हम मिशन पूरा कैसे करेंगे? हार्मोन एलिमेंट तो अभी बना ही नहीं है। शाओबू जवाब देती है, जब तक वह डेवलप होगा तब तक हमें इसी टाइमलाइन में रहना होगा। लेकिन तभी शाओबू शाओची की रिंग को स्कैन करती है और देखती है कि उसमें तो मेल हार्मोन पहले से ही कलेक्ट हो चुका है। वो पूछती है, तुमने ऐसा कब किया? शाओची जवाब देती है, शायद जब मैं पहली बार फांग से मिली थी तब हुआ होगा। अब वो उसी कलेक्ट किए गए हार्मोन की मदद से अपने प्लेनेट को सिग्नल भेज सकते हैं। शाओबू खुश होकर कहती है, तो क्या हुआ अगर हार्मोन एलिमेंट डेवलप नहीं हुआ? हम मेल हार्मोन कलेक्ट करके भी मिशन पूरा कर सकते हैं। दोनों खुशी से झूम उठती हैं। कैफे में माहौल अचानक और मजेदार मोड़ लेता है। कुछ लड़के अंदर आते हैं, और शाओची तुरंत एक्टिव हो जाती है। वो सोचती है कि शायद इनसे हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट किया जा सकता है। वो उनके पास जाती है, लेकिन अफसोस कुछ भी नहीं होता। तभी शाओची थोड़ा और क्रिएटिव बनती है और उनके सामने डांस करने लगती है। फिर भी नतीजा 0। अब तो वो पूरे कैफे में घूम घूम कर हर मेल कस्टमर के सामने डांस करने लगती है।
उम्मीद ये कि शायद किसी से थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग उल्टा ये सोचने लगते हैं कि ये लड़की पागल है। और तभी एंट्री होती है मिस चाय की। मिस चाय को लगता है कि शाओची बगल वाले रेस्टोरेंट की जासूस है, जो यहां आकर उसके कस्टमर्स को भगा रही है। शाओची सफाई देती है, ऐसा कुछ नहीं है, और वहां से निकलने लगती है। लेकिन मिस चाय उसे रोककर कहती है, पहले बिल तो चुकाओ। शाओची उसे अपनी एलियन प्लैनेट की करेंसी में पेमेंट कर देती है। मिस चाय तुरंत समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उन दोनों को बेवकूफ समझते हुए अपने कैफे में काम पर रख लेती है। अब शाओची सोचने लगती है, आखिर हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। उसी वक्त एक कार एक्सीडेंट होते होते बचता है। शाओची बिना वक्त गवाए टाइम फ्रीज कर देती है और एक इंसान को बचा लेती है। और संयोग से वो इंसान कोई और नहीं बल्कि फांग होता है, जो उसकी गोद में आ गिरता है। तभी फांग की बॉडी से हार्मोन्स निकलकर शाओची की रिंग में कलेक्ट होने लगते हैं। शाओची ये देखकर बेहद खुश हो जाती है, लेकिन फांग को ज्यादा देर तक पकड़ने की वजह से दोनों जमीन पर धड़ाम से गिर जाते हैं। और फिर से शाओची मुस्कुरा उठती है। इसके बाद मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दोनों एलियन गर्ल्स पूरी तैयारी के साथ एक बिल्डिंग में पहुंचती हैं। वहां शाओबू कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकालने लगती है। उसी समय बिल्डिंग का मैनेजर आ जाता है। शाओबू तेजी से कहती है, हम इस घर की ओनर की बेटी हैं और अब यहीं रहेंगे। मैनेजर जब कंप्यूटर में डिटेल्स चेक करता है तो शाओची की तस्वीरें देखकर कोई शक नहीं करता और उन्हें चाबी दे देता है। घर के अंदर पहुंचकर दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं। घर सुंदर था, लेकिन तभी कुछ महसूस होता है। कोई और भी वहां था, और वो कोई और नहीं, मिस चाय थी। उसे देखते ही दोनों डर के मारे भागने लगती हैं, लेकिन मिस चाय उन्हें रोकती है और गले लग जाती है। यहां रिवील होता है कि ये घर मिस चाय की सिस्टर का है और वो शाओची को अपनी भांजी समझ रही होती है, जो विदेश से यहां रहने आई है। मिस चाय उनका दिल से स्वागत करती है, उन्हें अपने रेस्टोरेंट से लाए हुए ट्रीट्स देती है, और अब यह तय हो जाता है कि शाओची और शाओबू उसी रेस्टोरेंट में काम करेंगी। अगले ही दिन शाओची आधी खाई पेस्ट्री लेकर फांग के घर जाती है। दरवाजा खटखाकर बोलती है, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूं, और कोशिश करती है फिर से फांग को फ्लर्ट करने की। लेकिन फांग उसे इग्नोर कर देता है और मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। शाओची गुस्से और शर्म दोनों में घर लौटती है। अब वो और शाओबू एक नया प्लान बनाती है। शाओची बार बार अपने अजीब रूप में आकर फांग को डराने की कोशिश करती है, ताकि उसका शॉक देखकर उसके हार्मोन रिलीज हो जाएं। लेकिन फांग बिल्कुल भी नहीं डरता। उन दोनों का प्लान हर बार फेल हो जाता है। अगले दिन मिस चाय के रेस्टोरेंट में दोनों बैठकर सोच रही होती हैं, आखिर फांग को डराएं कैसे। तभी मिस चाय आती है और कहती है, यह है मेरी रिलैक्सिंग चेयर। वो शाओची को उस पर बिठा देती है। जैसे ही शाओची बैठती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और उसे बहुत रिलैक्स महसूस होता है। ये देखकर शाओबू और शाओची दोनों को आइडिया आता है, इसी की मदद से हम फांग के हार्मोन्स रिलीज करवाएंगे। अब शाओची डिलीवरी गर्ल बनकर उसी चेयर को लेकर फांग की कंपनी पहुंचती है। उधर फांग अपने असिस्टेंट हान को बोलता है कि वो वीआईपी हॉट स्प्रिंग के 2 टिकट्स बुक करे। हान को लगता है कि फांग ये टिकट्स शाओची के लिए बुक कर रहा है। ये सोचकर हान थोड़ा जलने लगता है और चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, शाओची फांग के कैबिन में एंट्री मारती है। जैसे ही शाओची फांग के कैबिन में पहुंचती है, फांग उसे देखकर चौंक जाता है और पूछता है, तुम यहां कैसे आई। शाओची मुस्कुराकर कहती है, पहले से। इतना कहकर वो जरा भी टाइम नहीं गवाती और फांग को जबरदस्ती उस रिलैक्सिंग चेयर पर बैठा देती है। फांग चेयर से उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शाओची ने उसे कसकर पकड़ रखा होता है। वो मन ही मन सोचता है, ये लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल है। शाओची अब अगले स्टेप पर जाती है। वो फांग को रिलैक्स कराने के बहाने उसकी बॉडी को टच करती है, ताकि उसके हार्मोन रिलीज हो और वो उन्हें कलेक्ट कर सके। लेकिन अफसोस, कुछ भी नहीं होता। शाओची की ये सारी हरकतें देखकर फांग उसे पकड़ लेता है और उसी चक्कर में शाओची उसके गोद में आ गिरती है। अब मामला और अजीब हो जाता है, क्योंकि शाओची सीधा फांग की शर्ट के अंदर हाथ डाल देती है। फांग खुद को उससे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक रूम का दरवाजा खुलता है। एंट्री होती है असिस्टेंट मिस्टर हान की। वो जो देखता है तो सीधा गलतफहमी पाल लेता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, मिस्टर फांग, आप कंटिन्यू रखिए।
मैं बाद में आता हूं। फांग गुस्से में चिल्ला उठता है, रुको हान, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन हान तो जा चुका होता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर हान ही शाओची को एक सलाह देता है, अगर तुम फांग से हार्मोन्स लेना चाहती हो तो तुम्हें उसे अपने प्यार में गिराना होगा। अगर उसका दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगे तो उसके हार्ट बीट और हार्मोन्स खुद ही तेज हो जाएंगे। यह सुनकर शाओची सोच में पड़ जाती है, मतलब मुझे उसे अपने प्यार में फंसाना होगा। वो खुद से कहती है, फांग तो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है, पर इस मिशन के लिए अब दिल से खेलना होगा। उधर घर में शाओबू फांग के पेमेंट सिस्टम को हैक करके पता लगाती है कि उसने अगले दिन के लिए वीआईपी हॉट स्प्रिंग की 2 टिकट्स बुक की हैं। शाओबू फौरन एक रोबोट को हैक कर शाओची को वहां भेज देती है। उधर हॉट स्प्रिंग में फांग पहले ही चिल कर रहा होता है और उसने अपने भाई ली को वहां बुलाया होता है। लेकिन जैसे ही शाओची वहां पहुंचती है, फांग उसे ली समझकर अपना हाथ पकड़ लेता है। अब तो शाओची फांग की हॉटनेस देख फिर से पिघलने लगती है और उसे प्यार से मसाज देने लगती है। फांग बोलता है, तुम्हारे हाथों को क्या हो गया है, जरा जोर से दबाओ। तो शाओची पूरे जोश में दबा देती है और फांग दर्द में चिल्ला उठता है। वो अपना तौलिया हटा देता है और डर के मारे शाओची सीधे पूल में कूद जाती है और सांस रोक लेती है। उधर ली रास्ते में होता है जहां उसे शाओबू मिलती है। वो पूछता है, पहचाना? हम एयरपोर्ट पर मिले थे। शाओबू उसे स्कैन करती है और कुछ दिलचस्प बातें जान लेती है। इधर शाओची फांग को फ्लर्ट करने की फिर से कोशिश करती है, लेकिन वो उसे डांट कर भेज देता है। शाओची बोलती है, तुम ये बात रिग्रेट करोगे, क्योंकि बाद में तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। फिर वो शाओबू के पास लौटती है और कहती है, मैं फिर से फेल हो गई। शाओबू उसे समझाती है, चिंता मत कर, अब भी एक चांस है। लेकिन अब उन्हें शक होता है कि फांग और उसका भाई ली शायद कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। दूसरी तरफ फांग और ली एक दूसरे को मसाज दे रहे होते हैं और ये देखकर एलियन लड़कियों को गलतफहमी हो जाती है। अब मिशन बचाने के लिए शाओबू डिसाइड करती है, अब ली को फांग से अलग रखेंगे। शाओची फिर से कोशिश करती है ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज के दौरान, लेकिन फांग उसकी स्पीड बढ़ाकर वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर ली शाओबू से एक गेम में हार जाता है और शर्त के मुताबिक उसे अपने सीक्रेट्स बताने पड़ते हैं। वो कहता है कि उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और अब्रॉड से लौट आया है। उसी वक्त शाओची फिर से फेल हो चुकी होती है और शाओबू कहती है, बैड बॉयज को सिड्यूस करना इतना आसान होता है, पर फांग तो जैसे किसी और ही मिट्टी का बना है। अब शाओची अपने अल्टीमेट स्किल्स यूज करने का फैसला करती है। वो फांग के पीछे पीछे एक नर्सरी में जाती है, जहां कम लाइट में भी फांग इतना हॉट लगता है कि शाओची खुद को रोक नहीं पाती। जब फांग उसे देखता है तो कहता है, तुम मुझे स्टॉक करना बंद करो, और निकलने लगता है। लेकिन तभी शाओची अपनी पावर से एक लव वेव भेजती है और सारे फूल ब्लूम करने लगते हैं। फांग मुस्कुराता है। शाओची को लगता है, यस, जैकपॉट। वो पास जाती है और कहती है, तुम तो कितने क्यूट लग रहे हो। वो उसके हार्मोन कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से कुछ नहीं होता। फांग पूछता है, ये सब तुमने किया? शाओची हाँ में जवाब देती है। फांग उसे डांटते हुए आगे बढ़ता है। शाओची गिरने लगती है, लेकिन फांग उसे थाम लेता है। फांग कहता है, मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। और वो वहां से चला जाता है। अब शाओची को गुस्सा आता है। वो भी उसे मारने जाती है, लेकिन ली उसे रोक लेता है और सोचता है, इतनी वायलेंट क्यों हो गई, चलो डेट पर ही ले चलता हूं। फिर ली अपने भाई फांग से कहता है कि आज एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया। फांग उसे सलाह देता है, अभी अपने करियर पर ध्यान दो। उधर शाओबू ली की बॉडी स्कैन करती है और सब कुछ नॉर्मल लगता है। वो कहती है, शायद तुम फांग के भाई हो, इसलिए वो तुम्हारी पावर से इम्यून है। शाओबू अब कहती है, अब तो वो मेरा बॉयफ्रेंड भी बन गया है, क्योंकि मैं उसके क्राइटेरिया में फिट बैठती हूं। शाओची चौंकती है, तू तो बड़ी फास्ट निकली। अब मैं भी फांग की पसंद नापसंद जानने की कोशिश करूंगी। अब फांग एक मीटिंग में होता है, जहां उनकी कंपनी नया परफ्यूम रेन रेनबो लॉन्च करने वाली है। पर तभी उसका सौतेला मामा कांग उस प्रोजेक्ट के परफ्यूमर को अपनी साइड करने की कोशिश करता है। इधर शाओबू शाओची को बताती है कि उसने डेरों टीवी ड्रामे और नॉवेल स्कैन किए हैं। इन सब में बॉसी सीईओ ठंडे मिजाज के होते हैं। ज्यादातर का बचपन ट्रॉमेटिक होता है।
उन्हें कोई ऐसी बीमारी होती है जो किसी को नहीं बतानी होती। शाओची सब नोट करती है और कहती है, जो भी हो, फांग का फिगर तो एकदम परफेक्ट है। अब अगला पॉइंट आता है। हर ऐसे बॉस के पास एक चमचा होता है या डॉक्टर फ्रेंड जो हमेशा कहता है, मैंने तुम्हें कभी इतनी प्यारी स्माइल करते नहीं देखा। फिर हम फांग को डॉक्टर झांग के साथ देखते हैं। वो बताता है कि उसे अब फूल खिलते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर कहता है, शाओची का तुम पर असर हो रहा है। फांग हैरान हो जाता है, मैंने कभी उसका जिक्र तुमसे नहीं किया। डॉक्टर जांग कहता है, तुम्हारा असिस्टेंट हान सब अपडेट्स वीचैट पर डाल देता है। अब एक सीन में हम तीनों को एक शख्स की बात सुनते हुए देखते हैं जो किसी को बता रहा होता है कि चिंता मत करो, मैंने उस परफ्यूमर को अपडेट्स के बारे में बता दिया है। इसके बाद फांग शाओची को एक परफ्यूम स्मेल कराता है और उससे कहता है कि इसके इंग्रेडिएंट्स बताओ। शाओची ये काम बहुत ही अच्छी तरह से कर देती है और वैसा ही परफ्यूम खुद से बनाकर दिखा देती है। फांग ये देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है और उसे थैंक यू बोलता है। ये देखकर शाओची को लगता है कि शायद फांग उसे इस आउटफिट में पसंद करता है और वो काफी खुश हो जाती है। अगले दिन फांग के प्रोडक्ट का लॉन्च इवेंट होता है। वहां कांग भी मौजूद होता है और एक रिपोर्टर फांग से सवाल करता है कि क्या आपने सारे प्रोडक्ट्स के सैंपल खुद टेस्ट किए हैं, सिवाय इस रेनबो परफ्यूम के। फांग उस सवाल को इग्नोर करता है और शांति से जवाब देता है, लेकिन यह बात धीरे धीरे लोगों के बीच शक का कारण बनने लगती है। उधर शाओची और फांग के बीच कुछ हल्के फुल्के और प्यारे मोमेंट्स होते हैं। एक सीन में फांग कहता है, मेरे पंख तो बचपन में ही टूट गए थे। यह सुनकर शाओची को उस पर तरस आ जाता है और वो मुस्कुरा कर कहती है, मैं तुम्हारे विंग्स बनूंगी। ये कहकर वो उसे उठाकर उड़ने की एक्टिंग करती है। फांग कहता है, अगर तुम मेरे विंग्स हो तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, और वो उसे प्यार से हग कर लेता है। अब शाओची किसी तरह फांग को उसके घर ले आती है। वो उस पर कंबल डालने लगती है, लेकिन फांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे अकेले रहने में डर लग रहा है। शाओची अब उसे सुलाने के लिए एक प्यारी सी कहानी सुनाने लगती है। कहानी सुनाते सुनाते वो खुद ही सो जाती है, लेकिन फांग अभी भी स्टोरी सुनना चाहता है। तो अब वो अपनी स्टोरी शुरू करता है। वो कहता है, एक दिन एक प्यारी सी एलियन लड़की जिसका नाम शाओची अर्थ पर आती है। वहां उसे फांग नाम का एक बुरा लड़का मिलता है। जैसे ही फांग उसे देखता है, उसे पहली नजर का प्यार हो जाता है। वो उसे जबरदस्ती बुली करता है और उससे शादी कर लेता है। पर शाओची के प्लेनेट वाले उसे ढूंढ लेते हैं और उसे वापस ले जाते हैं। उसका सिस्टम रिबूट कर दिया जाता है और उसे दोबारा अर्थ पर भेजा जाता है, जहां वो वापस आकर फांग को सबक सिखाती है। ये कहानी सुनकर फांग बोलता है, शायद फांग ने ऐसा किसी रीजन से किया हो। शायद उसे शाओची को बुलाना बहुत मुश्किल लगा हो, इसलिए वो एक बुरा इंसान बन गया। और हो सकता है कि शाओची भी किसी कारण से भूल गई हो कि फांग असल में एक अच्छा इंसान है। अब फांग उसे अपने बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। वो उसकी फोटो निकालकर शाओची की गोद में सिर रखकर रोने लगता है। शाओची उसे चुप कराने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब वो जाने लगती है तो फांग उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम यहीं रुक जाओ। शाओची जवाब देती है, मैं एक बुरी एलियन हूं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हूं। फांग जवाब देता है, नहीं, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगी। और उसी वक्त शाओची फांग की खुशबू में खो जाती है। वो उसे किस करने के लिए धीरे धीरे करीब जाती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।